मकरंद रस का पान करने वाला रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए, अवश्य सुनाइए। दूसरी, व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो है जो है आयु व्यर्थ में नष्ट होती है। क्षुद्रायुषाम नृणामंग मृत्यानामृत में क्षताम इहो बहुतो भगवान मृत्य सामेत्र कर्मणि। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते हैं तो है मोक्ष, परंतु अल्प आयु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो जाते हैं। उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ शांति कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं तब तक जो है किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मृत्यु लोक में जीव भी जो है भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सके, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को जो है यहाँ बुलाया है। एक तो अल्प आयु है, थोड़ी आयु है, और दूसरा कम समझ है। ऐसी अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषयी पुरुषों को जो है पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में जो है रात बिताते हैं और व्यर्थ के कामों में दिन बिताते हैं। शौनक जी ने इतनी अच्छी बात कही, नींद में रात बिताते हैं और व्यर्थ के कर्मों में दिन बिताते हैं। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया हेते नक्तम दिवा च व्यर्थ कर्म भी। बातों को सुन करके सूत जी संयमित हुए और बोले, कहे कि जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में जो है सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलिकाल का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। उसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़े से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर जो है सवार हो तमाम जगह के स्थान जीत करके वहां के राजाओं को भेंट किए। उस देश को स्वतंत्र करके अपने पूर्वज का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर जो है भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती मिल रही थी। महाराज, तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नातिदूरे किलाश्चर्यं यदाशीत तन्निबोध में। बोले, इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं जो है आप सबको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर में घूम रहा था। उसी स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसने नेत्रों से अश्रुपात के झरने झर रहे थे। उनका शरीर जो है श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा, धर्म कहने लगा, अब धर्म और पृथ्वी का संवाद चल रहा है भैया, ध्यान से सुनिएगा कि कल्याणी कुशल से तो हो ना, तुम्हारा मुख कुछ मलिन सा हो गया है, तुम श्रीहीन हो रही हो, मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ जो है दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई
संबंधी तुमसे दूर देश चला गया है, जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो। गाय और बैल का संवाद जो है चल रहा है। गैया पृथ्वी का रूप धारण की हुई है और बैल जो है धर्म का रूप धारण करके आया हुआ है। नाना प्रकार के प्रश्न उसने किए। धर्म माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण याद आ रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर जो है उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। पृथ्वी सब बातों को सुनकर के क्या कहा, भवान ही वेद तत्सर्वं जन्मा धर्मा नृपेक्षसी चतुर्विभर्तते तेन पादौ लोक सुखा वही। धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं भी जानते हो। जिस भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, उनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता,